एक व्यक्ति का विवाह हुआ, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसकी पत्नी मर गई, मृत्यु होगी पत्नी की। दूसरा विवाह किया, 5-7 वर्ष का वो लड़का था, 10 वर्ष का। उसके बाद दूसरा विवाह किया, उससे एक संतान हुई पुत्र रूप में, फिर भी उसकी पत्नी की भी मृत्यु होगी, स्वयं भी मृत्यु होगी। अब बड़े लड़के का विवाह कर चुका था, वो बड़े लड़के का विवाह हो गया था, छोटा लड़का 10-12 वर्ष का था। उस समय उसका माता पिता दोनों की मृत्यु होगी। वो पिता को तो एक था, माँ थी दो मायाओं के थे, पिता एक था। अब बड़े का जो विवाह हो गया था, उसकी पत्नी थी, उधर से छोटा लड़का जो था वो बीमार हो गया। रोगी हो जाने से उपचार शुरू हुआ, महंगी महंगी दवाइयां लगी, लेकिन प्रयोग की जा रही थी, आराम कम हुआ। फिर उसी दौरान उनके मन में दोष आ गया, पति पत्नी के मन में, बड़े भाई के मन में और भाभी के मन में, कि अच्छे 10-15 किले एकड़ जमीन इसके हिस्से में आती है, और अब रोगी भी है, इसकी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है, सारी संपत्ति अपनी ही होगी। ये विचार विमर्श करके उन्होंने सोचा क्यों ना इसको मरवा ही दें, सबको मालूम है रोगी है, 4-5-10 दिन से ये बीमार चल रहा है। ऐसा एक वैद्य से संपर्क साधा, उसने अपनी फीस मांग ली, मुंह मांगी, वह दे दी। उसने उसको विष दे दिया, किसको? छोटे भाई को, और वो मर गया। रिश्तेदारियों में पता था ही भी बहुत रोगी है, बीमार है काफी, वो मर गया, कोई बात नहीं, बात समाप्त हुई। अब 1 वर्ष के बाद उनके एक पुत्र उत्पन्न हो गया, और पुत्र को बड़ी अच्छी तरह लाड से पाला पोसा, बहुत अच्छा खिलाया पिलाया, दूध भैंस रखे, गाय रखे, और बहुत ही चंद दिनों में वो 10-12 12 वर्ष की आयु में विवाह कर देते थे। और विवाह के बाद यदि व्यक्ति मर जाता, लड़का मर जाता पति, तो पत्नी का पुनर्विवाह तो छोड़ो, उसको 7 सती करते थे, 7 फूका जाता था उसी चिता में। अब क्या हुआ कि जब उस लड़के का विवाह हो गया, खुशी का कोई ठिकाना नहीं, वो लड़का बीमार हो गया, इतना बीमार, इतना रोगी हो गया कि उसके उपचार के लिए उन्होंने आधी जमीन भी बेच दी, और 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष ऐसे चारपाई पे पड़ा रहा। एक दिन उसका पिता बैठा था, लड़के ने कहा कि भाई साहब, अब मेरी लकड़ियों का और मेरे कफन का प्रबंध कर ले, अब मैं जा रहा हूं। उसके पिता ने कहा बेटा, मैं तेरा बाप हूं,